जमीन के चश्मे फूट पड़े, आसमान के दरवाजे खुल गए, पानी हर सिमत से चढ़ आया, पहाड़ डूबने लगे, बस्तियां सफ़े हस्ती से मिट गईं। ये कोई आम सैलाब ना था, ये वो तूफान था जिसने नाफरमान कौम को हमेशा के लिए बहा दिया। सिर्फ एक कश्ती और चंद ईमान वाले बचे। ये है तूफान नूह की हौलनाक दास्तान, जिसका जिक्र कुरान की दर्जनों सूरतों में मिलता है। कुरानी मजीद बहुत सी आयात में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया गया है और मजमूई तौर पर कुरान की 29 सूरतों में इस अजीम पैगंबर के बारे में गुफ्तगू हुई है। इनका नाम 43 मरतबा कुरान करीम में आया है। मौरखीन व मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफ्फार था या अब्दुल मलिक या अब्दुल अला था, और नूह का लक़ब इन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि वो साल हा साल अपने ऊपर या अपनी कौम पर नोहा और गिरिया करते रहे। आपके वालिद का नाम लमक या लामक था। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। आपने तकरीबन 950 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब ये था कि आप भी हमारी तरह आम आदमी हैं। अगर अल्लाह किसी को बतौर रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता। सिर्फ 80 लोगों ने उनका दीन कबूल किया। नूह अलैहिस्सलाम तमाम रसूलों में से सबसे पहले रसूल थे जिन्हें ज़मीन में मबूस किया गया था। नूह अलैहिस्सलाम ने उनके अज़ाब की बद्दुआ फरमाई, जिसके नतीजे में उन पर सैलाब का अज़ाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने आपकी कौम पर अज़ाब भेजा और आपको एक कश्ती बनाने और उसमें अहले ईमान को और हर चरन परिन के एक जोड़े को रखने को कहा। तब तूफ़ान की शक्ल में अज़ाब आया और सब लोग सिवाय उनके जो हज़रत नूह की बनाई हुई कश्ती में सवार थे हलाक हो गए। आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा की बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। न सिर्फ उनकी इबादत गाहें बुतों से अटी पड़ी थी, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते और उनसे मुरादें मांगा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जतलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और इस बुरी राह से मना फरमाया। उन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा, भला ये बताओ कि तुम नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारे जैसे गोश्त और पोस्त के बने हुए हो और हम में ही पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम तुम्हें नबी समझें? और अगर खुदा को नबी ही भेजना था तो वो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को अल्लाह के एहसानात जतलाए और कहा, तुमको चाहिए कि इन बेकार बुतों की परस्तिश छोड़कर एक खुदा की इबादत करो, और मैं इसके तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, तुम्हारी ही भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूँ। नूह अलैहिस्सलाम ने कोई 950 साल तक अपनी कौम में वाज़ो तबलीग की और कोशिश की कि वो खुदाए वाहिद के सच्चे परस्तार बन जाएं, मगर उन पर कोई असर न हुआ। बल्कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वाज फरमाते तो उनको मजाक मस्ती में उड़ाते, कानों में उंगलियां ठूस लेते ताकि उनकी आवाज़ कानों में ना पहुंच जाए। सिर्फ चंद लोग थे जो आप पर ईमान लाए। कौम की ये सरकशी और नाफरमानी देखकर नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि ऐ अल्लाह, मैं तो इस कौम से तंग आ गया हूँ, अब तू ही इनसे बदला ले। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ, और ये भी हुक्म दे दिया कि देखना अब किसी की सिफारिश ना करना, अब उन पर ज़रूर अज़ाब नाजिल हो के रहेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने में लग गए। जब आप कश्ती बना रहे थे तो कौम के लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे, ताने कस रहे थे कि कल तक तबलीग कर रहे थे, आज बढ़ई बन गए हैं। कभी कहते कि कश्ती तो बना रहे हो, लेकिन दरिया कहाँ से लाओगे कश्ती चलाने के लिए? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने काम में लगे रहे। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो खुदा ने हुक्म दिया कि अपने अहल और उन लोगों को कश्ती पर सवार कर लो जो मुझ पर ईमान ले आए हैं, और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में रख लो। जब सब लोग कश्ती में बैठ गए तो खुदा के हुक्म से ज़मीन के सोते फूट पड़े। इसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ज़मीन पर पानी बढ़ने लगा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। पानी बढ़ा तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका एक बेटा जिसका नाम कनउना था पानी में डूबने लगा है। आपने उसे आवाज़ दी कि अब भी आ जाओ
تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا، آپ جائیں، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کی گھاٹ اتر گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لے آئے ہیں ان پر ہماری رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔